हेलो स्टूडेंट। हम आज बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने एक नोटिस में जारी करके कहा है कि उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसमें कई सारी वैकेंसीज का कैलेंडर है, वो चाहे जीडीसी हो या फिर एएलटी ग्रेड स्तर की परीक्षाएं हो, यूपी पीसीएस हो। इन सब की परीक्षाओं के लिए वहां पर ओटीआर कंपलसरी है। आप सब जानते हो ओटीआर कंपलसरी है। ओटीआर क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। तो अब इसको कंपलसरी कर दिया गया है। प्रत्येक कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें फॉर्म भरना चाहता है, उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस आते हैं उनको फुलफिल करना चाहता है, तो उसको ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो वो कहा गया है कि सारे लोग कर लें, उस रजिस्ट्रेशन को सारे लोग कर लें, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं एक विज्ञप्ति निकली है जो 22 दिसंबर को रिलीज की गई थी। ये 22 दिसंबर की जो विज्ञप्ति है, इस विज्ञप्ति में सीधे कहा गया है अभ्यर्थीगण संज्ञानित है कि आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य अपर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 यानी यूपीपीसीएस एवं प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज यानी जीडीसी आदि विभिन्न परीक्षाओं का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाना है, जिसमें आवेदन करने हेतु ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करके ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञप्ति किसी पद पर आवेदन करने के पूर्व आयोग की वेबसाइट पर जो otr.pariksha.nic.in पर ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करके ओटीआर नंबर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ एक दूसरा पॉइंट मेंशन किया है कि उपयुक्त परीक्षाओं में अधिकांश प्रतियोगी छात्रों द्वारा आवेदन किया जाता है। उक्त पद के सर्वर डाउन या हैवी ट्रैफिक आदि कठिनाइयां आ सकती हैं। उक्त कठिनाइयों के दृष्टिगत अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उक्त पद के विज्ञापन के पूर्व ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करके ओटीआर नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इससे विज्ञापन जारी होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई ना हो। तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया, उपरोक्त प्रक्रिया से ओटीआर नंबर न प्राप्त करने की स्थिति में उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन न कर पाने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। आप अब किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते हो। अनुसचिव हैं, इन्होंने इस बात को नोटिस दे करके रिलीज किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी दो परीक्षाएं जो इन्होंने लिख कर दी है, यूपी पीसीएस की बात की है, यूपी पीसीएस की बात की है और जीडीसी की बात की है। जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बात की है। और यही आपको लाइसेंस टीचर के लिए भी पेपर कंडक्ट कराता है, तो इसका भी कैलेंडर में नाम था। तो इंपॉर्टेंट है ओटीआर करने का प्रोसीजर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साइट पर जाना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, यहाँ पर 13 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ओटीआर से संबंधित, कैसे आपको करना है, कैसे आपको साइट पर जाना है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन, आपकी वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, मैंडेटरी है वन टाइम पासवर्ड के लिए, और कैंडिडेट को अपने सारे डिटेल देने हैं। इसमें कोई पेमेंट फीस नहीं देनी, ओटीआर करने के लिए कोई पेमेंट नहीं चार्ज किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर वहाँ ऐसी साइट आप ओपन करें जिसमें पेमेंट चार्ज किया जा रहा है। ये लॉगिन है यहाँ पर www.upsconline.nic.in यानी यूपीएससी online.nic.in पर आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप इस ओटीआर प्रोसीजर को लॉगिन कर सकते हैं। फुल फॉर्म फिल करके अपना ओटीआर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए जरूरी। ओटीआर में असुविधा ना हो इसलिए यहाँ पर यूपीपीसीएस ने क्या किया है कि तीन सर्वर बनाए हैं पंजीकरण के लिए। एक पहला सर्वर बनाया है, सर्वर नंबर 1 है, सर्वर नंबर 2 है और सर्वर नंबर 3 है। सर्वर नंबर 1 ग्रीन है, ये ज्यादा बेहतर है, ये सतर्कता तीनों सर्वर पर, ताकि लोड ना हो और प्रॉपर ओटीआर किया जा सके। जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसमें स्टूडेंट अपीयर हो सके। ओटीआर कंपलसरी है, वरना आपने देखा था कितना सारा ओटीआर के लिए आपको
मशक्कत करनी पड़ी थी, कितनी सारी असुविधा हुई थी। तो इसलिए आपको ये सब प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए यहाँ पर कहा गया है, इल्तिजा की है, रिक्वेस्ट की है आयोग ने कि आप ओटीआर करके पहले से बैठें। तो जो स्टूडेंट नहीं ओटीआर किए हैं वो इस बात का ध्यान रखें, ओटीआर कर लें। हमने पूरी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में आपके सामने डिस्कस कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप अपनी मैसेज या कॉल के माध्यम से क्वेरी को कंप्लीट करेंगे। और बहुत आसान है ओटीआर करना कंपलसरी, तो सारे स्टूडेंट कर लें। इंफॉर्मेशन के तौर पर मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद।